हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा। पिछले वीडियो में हमने एक बेसिक एलियट वेव स्ट्रक्चर की बात की थी। ये वही एलियट बेसिक एलियट वेव स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इसमें ऊपर की तरफ अगर स्टॉक का ट्रेंड है तो उसमें 5 वेव्स ऊपर की हैं। ये वेव वन स्टार्टिंग फ्रॉम ए बॉटम, ये वेव वन है। इसको रिट्रेस करने के लिए या करेक्ट करने के लिए ये वेव टू है। और फिर ये वेव थ्री शुरू होती है जहां वेव टू खत्म होती है। ये भी एक मोटिव वेव है। मोटिव वेव का मतलब जहां पर की प्राइसेस डायरेक्शन में मूव करती हैं, और करेक्शन का मतलब हो गया जहां पर की प्राइसेस पिछले मूव को करेक्ट करती हैं और नीचे आती हैं। और ये आखिरी मोटिव वेव है, वेव फाइव, जिसके की खत्म होने के बाद एक उसी डिग्री की नीचे की करेक्शन आती है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ए में, बी में और सी में। मैं फिर से बोलूंगा कि कोई भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है एलियट वेव का, उसमें 5 वेव अप है अगर स्टॉक का ट्रेंड अप है, और 3 वेव डाउन है। जिस डायरेक्शन में 3 वेव आती है, ट्रेंड उस स्टॉक का उसकी रिवर्स डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में जो ए बी सी थ्री वेव है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब जो बेसिक ट्रेंड है स्टॉक का वो ऊपर की तरफ है। जब ये ए बी सी खत्म हो जाएगी तो ऊपर का फिर से 1 2 3 4 5 शुरू हो जाएगा। ये ये बेसिक बेसिक एलियट वेव स्ट्रक्चर है, जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। सो इसके ऊपर हम कई वीडियोस बनाएंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिसमें कि मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा कि कहां पर एक डिग्री की वन बनी है और एक उसी का काउंटर पार्ट टू बना है। ये पिक्चर उसी की एक्सपेंडेड फॉर्म है जो मैं आपको बोल रहा था। अभी हमने देखा था 1 2 3 4 5। इस पिक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। एक वेबसाइट है एलियट वेव फोरकास्ट, ब्रोकरेज भी है, एडवाइजरी भी है, ये उनकी पिक्चर है। ये जो वन हमने देखा था, ये एक्चुअली ये भी डिवाइड होता है इन 1 2 3 4 5, और जो टू आता है वो भी डिवाइड होता है इन ए बी सी। सो ये वही स्ट्रक्चर जो कि हमने पहले पूरा देखा था, उसी के सब डिविजन्स हैं। वन के अंदर भी 5 वेव्स आती हैं, 1 2 3 4 5। और जो नीचे की टू है, ये रेड कलर की वन बन गई तो ये रेड कलर की टू है। ये भी 3 वेव स्ट्रक्चर है, ए बी सी। उसके बाद थर्ड वेव आती है। थर्ड वेव भी 5 स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, 1 2 3 4 एंड 5। और जो फोर्थ वेव है वो सिंपल एबीसी यूजुअली नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। जब ये फोर्थ खत्म हो जाती है तो फाइनल वेव 1 2 3 4 5 आता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर की वन है, ये रेड कलर की थ्री है, ये रेड कलर की फाइव है, ये रेड कलर की वन के बाद रेड कलर की टू है, रेड कलर की थ्री के बाद रेड कलर की फोर है, और रेड कलर फोर के बाद ये रेड कलर की फाइव है। अब ये इसके ऊपर एक ये ब्लू कलर का वन लग गया। ये समझना जरूरी है कि एलियट वेव स्ट्रक्चर एक 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर है, और जब वो 5 लग जाती है तो एक और वन ऊपर लग जाता है, और फिर यही 5 कलर की नीचे की ए बी सी है। अब आप ध्यान से देखिए, जो नीचे की ए है वो भी 1 2 3 4 5 है। जैसे हमने यहाँ मोटिव वेव की बात की थी, 1 है, 3 है, 5 है, उसी तरीके से ये नीचे की ए जो है ये भी 5 वेव स्ट्रक्चर होती है। और फिर जब ऊपर की बी आएगी तो ये भी ए बी सी बी है, और फाइनली जब नीचे की सी आएगी वो भी 5 वेव स्ट्रक्चर आएगी, 1 2 3 4 5। तो इस सारे पिक्चर में अगर हम ध्यान दें तो 1 मोटिव है जो कि प्राइसेस को ऊपर ले जाती है, 3 मोटिव है जो कि प्राइसेस को ऊपर ले जाती है,
फोर मोटिव है तो प्राइसेस को लास्ट 5 तक लेके जाती है, और उसके बाद ये नीचे एक करेक्शन है जो कि प्राइसेस को नीचे ले आती है, मगर ये मोटिव वेव है। और ये बी जो है ये करेक्शन टू ए है। और फाइनली जो सी है वो भी एक मोटिव वेव है, 1 2 3 4 5 करके, जो कि प्राइसेस को वापस नीचे लाती है। सो ये चार्ट हमको ये समझाता है कि अगर तो हम यहां खरीदें या हम यहां खरीदें, स्टार्ट ऑफ 1 या स्टार्ट ऑफ 3 या स्टार्ट ऑफ 5, तो हमको पैसे मिलेंगे। अगर हमने एंड ऑफ 5 पर स्टॉक ले लिया तो हमारी जेब से पैसा जाएगा 1 2 3 4 5 में, ये नीचे आ जाएगा। और अगर हमने यहां ले लिया तो ये बाउंस थोड़े से पैसे दे देगा अगर हम उसमें टाइमली निकल जाए। और फाइनली ये जो सी है ये फिर पैसे को नीचे ले आएगा। आप देखिए, मैंने पहले भी बताया, जैसे 5 के ऊपर ये ब्लू कलर का 1 लग गया तो ये सी के ऊपर ब्लू कलर का 2 लग गया। अब जो नेक्स्ट वेव होगी वो इसी सारी वेव का रिपीट होगी ऊपर की तरफ। आइए कुछ चार्ट्स देखते हैं जहां पर कि हम बड़ी क्लियर 1 एंड 2 आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चार्ट जो है ये HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट है। जब 2021 मार्च अप्रैल का डिप आया था तो HAL 450 से नीचे चला गया था। ये है तारीख इसकी 12 मार्च 2020। और उसके बाद इसने एक इम्पल्सिव मूव लगाया ऊपर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और 450 वाला स्टॉक जो है वो 1300 एक बार क्रॉस कर गया था, ओपनिंग हाई इसका 1300 रुपए था। ये 14 अगस्त की तारीख का है हाई। और फिर ये नीचे 2 में आ गया 3 नवंबर 2020 में। इसमें यूजुअली क्या होता है कि ये 2 जो है वो बड़ी क्लियरली ए बी और सी दिखाई देती है। बट इफ द मार्केट इज इन अ हरी देन फ्यू वेव्स कैन मर्ज विद ईच अदर। सो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें बस इतनी सी ए, इतनी सी बी और ये सारी सी है। लेट अस सी सम अदर चार्ट ऑल्सो। आगे जाने से पहले मैंने इसी चार्ट को वीकली कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये चार्ट, ये 1 है और ये 2 है। ये वीकली चार्ट है, पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा था। और उसके बाद ये एक 1 और 2 खत्म होने के बाद में ये स्टॉक फिर ऊपर चलना शुरू हो गया। ये एक और 1 है और ये एक और 2 है। और आज की तारीख में ये स्टॉक, इसका जो लास्ट क्रेडिट प्राइस है वो 2559 रुपए है। सो दिस मीन्स टू से कि एक हमको ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। हम जिस स्टॉक में ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लें वो स्टॉक हमको बल्ले बल्ले कर सकता है, प्रोवाइडेड हमारे पास पेशेंस होनी चाहिए और उस स्टॉक को रखने का काम हमारा है। अब इस 1 एंड 2 में somebody कैन टेल मी कि सर ये 1 और ये 2 क्यों नहीं है। देन बॉटम लाइन ये है कि एलियट वेव के कई रूल्स हैं, उनमें से एक रूल ये है कि ये जो 2 है इट कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ 1। इसका मतलब ये जो पिछला डिप आया था, जो बॉटम बनी थी, उसके नीचे ये 2 नहीं जाना चाहिए। अगर ये प्राइस, मान लिया मैं यहां लॉन्ग करता हूं इसको, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। इसका मतलब कि मेरा जो एलियट वेव का काउंट है, जो मैं सोच रहा हूं कि ये है, वो एक्चुअली प्रिजम्पशन गलत है और स्टॉक अभी और नीचे जाना चाहता है। ये एक मैंने चार्ट लिया है HDFC AMC का।
इसमें मैंने बहुत बढ़िया प्ले किया था। मैंने यहाँ पर 1360 रुपए के ऊपर ये स्टॉक पकड़ा था और ये बड़ा क्लियर कट था। ये जो इसकी प्राइस थी, ये ये इसका लिस्टिंग प्राइस था और उसके बाद ये शुरू शुरू में तो ऊपर चला, मगर उसके बाद इसने इस लो को ब्रीच कर दिया था, तो ये अल्टीमेटली 1200 रुपए तक चला गया था। मैं इसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कर रहा था। ट्रैकिंग कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कपल ऑफ वीक्स टू कपल ऑफ मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बॉटम बनी थी, ये बनी थी 19 सितंबर 2018 को। ये जो टॉप बनी थी, ये 18/12/2018 को। और ये जो बॉटम बनी थी, ये बनी थी 19 फरवरी 2019 को। इसका मतलब इस बॉटम जो कि सितंबर में था, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2 महीने और फरवरी, मतलब 5 महीने में ये 1 एंड ये 2 तैयार हुई थी। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये जितना भी टाइम लगाती है 1 एंड 2 लगाने में, उतना ही बढ़िया मूव ऊपर का आता है। अगर मान लिया ये सिर्फ 2 हफ्ते की 1 एंड 2 है, और अगर मैं इसको उसको कंपेयर करूं, ये 5 महीने की 1 एंड 2 है, तो 5 महीने की 1 एंड 2 बहुत बढ़िया पैसे देगी एज कंपेयर टू 2 हफ्ते की 1 एंड 2 से। और इसमें भी अगर मैं आपको एलियट वेव काउंट दिखाऊं, तो ये छोटे लेवल की 1 है और ये छोटे लेवल की 2 है। उसके बाद थर्ड वेव शुरू हो गई, जिसमें कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये थर्ड वेव खत्म होने के बाद ये 4 और ये 5, ये ए, ये बी और ये सी। इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस मिलेंगे आपको। चार्ट्स देखने होंगे रेगुलरली, अपनी आई ट्रेनिंग करनी होगी कि जी किस 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 अलग अलग शेप में ये जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वेव 1 और वेव 2 का, ये आपको दिख सकता है। ये चार्ट है गार्डन रीच शिपयार्ड का। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2018 में अक्टूबर में। और हम देख सकते हैं कि लिस्ट के बाद ये, जैसे हमने कल बात की थी, रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स, तो इसने बॉटम लगाई 65 के आसपास। और उसके बाद 1 2 3 4 5 लगाकर ए बी सी, ये इसने एक 1 और एक 2 यहां पर खत्म की। ये जो बॉटम लगी थी, ये लगी थी अक्टूबर 18 में और यहां पर फरवरी 19 में, मतलब ये 4 महीने की 1 एंड 2 थी। और आप ये देखिए कि आज तारीख में गार्डन रीच 500 रुपए का स्टॉक है, जबकि 2019 की फरवरी को 70 रुपए का स्टॉक था। अगर अगर ये 1 एंड 2 आइडेंटिफाई करनी आ जाए, तो ये सबसे बड़ी गेम है लाइफ की। मैं इस 1 एंड 2 की महीनों महीनों इंतजार करता हूं। अगर आप लोगों को ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।